लोगों को क्या पढ़ाया जाता है हमारे इतिहास में? हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है मुगल काल यहां से शुरू हुआ, यहां तक रहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सौरभ बताता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था। आपको लगे कि सौरभ ने सही कहा, तब आप लोगों को ऐसा नहीं मानता हूं कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ा रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके मुझे बताएं। पूरे सदन में 2 हाथ उठे, 3। साहब इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, इसमें उस पाठ्यक्रम का दोष है जिसमें हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा इतिहास के गौरवशाली कांधों पर चढ़कर हम तक यहां तक पहुंचा है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, कल जाके सर्च करना इंटरनेट पर हाड़ी रानी की कहानी। 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के, 3 दिन। तीसरे दिन मातृभूमि ने आज्ञा दी कि रणभूमि तुम्हें बुला रही है, आ जाओ। जाना नहीं चाहते थे रतन सिंह, लेकिन जाना पड़ा। रणभूमि में पहली रात्रि में पत्र लिखा रानी के नाम। बोले हाड़ी रानी, जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया मैं वो भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर ने अनुकंपा की तो जल्दी आकर के पुनः मिलन होगा। घुड़सवार वो पत्र लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी ने वो पत्र पढ़ा तो उनको ये लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। हाड़ी रानी ने उनसे कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं घुड़सवार, वो जाकर के राणा को देना और ये कहना कि अब रानी भी तुम्हारे साथ युद्ध मैदान में युद्ध के लिए आ गई। और इतना कहकर अपना शीश काटकर थाल में सजा करके जिसने दिया वो हाड़ी रानी साहब। उसकी कथाएं मैं पंक्ति पढ़ता हूं, आप लोगों तक पहुंचे कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। अगर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो बोली माई का, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो। अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे। और इस कविता का आखिरी बंद देता हूं साहब, आखिरी बंद स्वीकार करना और मुझे अपनी तालियों से विदा देना। शायद मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा, ये आखिरी बंद आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तालियां बहुत कमजोर हैं, मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं भगवान श्री राम के दरबार में खड़ा होकर राम भक्तों के सामने काव्य पाठ कर रहा हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। भारत में प्रेम का इतिहास उठा करके पढ़ना है